आज मुंबई मंथन के मंच पर जैसे मैंने कहा कि राजनीति के रीयूनियन का दिन चल रहा है। उसमें प्रफुल्ल भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप ही के पहले आप ही की हम क्या कहें जुड़वा पार्टी कहे, आप जिनसे बाहर निकले हैं या वो आपसे बाहर निकले वो पार्टी कहे, एनसीपी एसपी जो अभी आपकी अलाई भी है। हमारे गुरुदेव की पार्टी। तो सुप्रिया सुले अभी यहां पर थी, वो वर्किंग प्रेसिडेंट है एनसीपी एसपी की और आप वर्किंग प्रेसिडेंट है एनसीपी के। शुरुआत में यहीं से करना चाहूंगा, ये कैसे हुआ पुणे पिंपरी चिंचवड में कॉरपोरेशन इलेक्शंस के लिए अजीत पवार और शरद पवार साथ में आए और सिर्फ इतना नहीं हुआ बल्कि आपके कैंडिडेट एक दूसरे के चुनाव चिन्ह पर भी चुनाव लड़ रहे हैं, सिंबल पर भी चुनाव लड़ रहे हैं। ये कैसे आपने कमाल दिखाया? देखिए, पहली बात तो आप लोग इस बात को एहसास करिए कि 9 साल से महाराष्ट्र में लोकल इलेक्शंस नहीं हुए हैं, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटी के हो, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हो या जिला परिषद के, अभी होने जा रहे हैं। तो इस वजह से एक तो जिसको कहते हैं ना कि पेंट अप, जो एक मन की गुबार जो है सभी लोगों के मन में कि भाई मुझे चुनाव लड़ना है। देखिए, एमपी कुछ ही लोग बन सकते हैं, एमएलए भी चंद लोग बन सकते हैं, मगर कॉरपोरेटर, कॉरपोरेशन के म्युनिसिपल मेंबर या जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर, ये तो हजारों में बनते हैं। तो ये सही कार्यकर्ता की जो एक पेंट अप फीलिंग है, ये उसका एक प्रतीक है। ये चुनाव में जो आपको अलग अलग दृश्य नजर आ रहे हैं, अभी इसके पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के पहले म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव हुए। अभी आपने दोनों एनसीपी की बात पुणे पिंपरी चिंचवड़ की इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी कुछ ही दिन पहले जो चुनाव नतीजे आए उसमें एनसीपी और एनसीपी एसपी ये दोनों आमने सामने लड़े। कई पार्टियां आमने सामने लड़ी, करीब करीब जो आज भी जहां अलायंसेस आपको नजर आ रहे हैं, कहीं एनसीपी का बीजेपी के साथ, कहीं एनसीपी का और कोई पार्टी के साथ आप कह रहे हैं, या शिवसेना का एकनाथ जी की पार्टी का बीजेपी के साथ कहीं अलायंस है, कहीं एकनाथ जी का और एनसीपी का हमारा अलायंस है। तो ऐसे विभिन्न आपको अलग अलग जगह पर स्थानिक सिचुएशन को देखते हुए चित्र नजर आ रहा है। और इसी का कारण है कि ये बहुत जो पेंट अप, जो अंदर से लोगों के मन में जो एक उत्साह था कि भाई चुनाव लड़ना है, चुनाव लड़ना है, तो ये कहीं ना कहीं उसका प्रतीक है। नहीं, मैं पुणे की बात इसलिए अलग से करना चाहता हूं क्योंकि पुणे ये एनसीपी का गढ़ रहा है, या हम कह सकते हैं कि एनसीपी का जन्म स्थान हम कहें, या एनसीपी जहां पर दावा कर सकती है कि हम अपनी सीटें यहां पर जितवा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से मुंबई में एकनाथ शिंदे को साथ में लिया, दो बड़े शहर महाराष्ट्र के, उस तरीके से उन्होंने एनसीपी को साथ में नहीं लिया। उन्होंने कहा कि नहीं, अजीत पवार तो हमारे साथ लड़ेंगे ही नहीं। उसके बाद आप दोनों साथ में आने की का सिलसिला एक तरीके से शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं इसको इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि आप दोनों साथ में आकर एक जांचना चाहते हैं कि अभी भी आपकी वोट बैंक साथ में है कि नहीं है, अनडिवाइडेड एनसीपी की। मैं फिर से और कहूंगा, ये एक रीयूनिफिकेशन की एक शुरुआत एक तरीके से हम कह सकेंगे। देखिए, मैं फिर से आपको स्पष्ट करना चाहूंगा कि ये प्योरली लोकल सिचुएशन पे, लोकल वर्कर्स के आधार पे ये हुआ है। और इसमें ज्यादा मत पड़िए, क्योंकि मैं यही कह रहा हूं, 15 दिन पहले जो नजारा था वो बिल्कुल आमने सामने का था। और ये पुणे पिंपरी चिंचवड़ में नो डाउट ये बात सही है आपका कहना है, क्योंकि बहुत वर्षों से पारंपरिक एक प्रकार से एनसीपी का वो गढ़ रहा है। वहां पर हमारी बहुत ज्यादा मतलब कंसंट्रेशन रहा है, वर्कर्स एक दूसरे के साथ में नीचे के लेवल पे काम करते आए हुए हैं। तो इस वजह से जरूर कुछ ना कुछ कहीं उन लोगों की इच्छा वहां पर जाहिर हुई। और दूसरा क्या हो गया कि बीजेपी ने भी कई फैसला किया कि भाई हमें अपना वहां पर आजमाना है। एक बात मैं आपको बताता हूं, बहुत सारी जगह पर कहीं अलायंसेस है, नहीं भी है, उसकी भी स्ट्रेटेजिक वजह है। आज आपने मुंबई की बात कही कि भाई मुंबई में शिंदे जी और बीजेपी साथ में और हम लोग नहीं है। आप मुंबई का भी तो इतिहास देखिए कि मुंबई में एनसीपी हमेशा कम ही रही है, आज की बात नहीं है। ये पिछले आप 25 साल के चुनाव जब से एनसीपी बनी तब का आप उठा लीजिए। कांग्रेस में थे तब की बात अलग है, कांग्रेस के बाद जब एनसीपी बनी तब की बात है। और इसमें अगर आज हम उनके साथ अलायंस कर भी लेते हैं, बीजेपी शिवसेना के साथ, तो हमको कम सीटें मिलती, हमारी पार्टी ग्रो नहीं होती, हमारे वर्कर्स जो आज हमारे साथ इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं
उनको हम लड़ने का मौका कैसे देते हैं? नहीं, लेकिन प्रफुल्ल भाई, आपकी अलायंस मुंबई में इस वजह से नहीं हो पाई क्योंकि आपका सीट एडजस्टमेंट नहीं हो पाया। हमने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा जहां पर आपके दोनों पार्टनर साथ में बैठे हुए थे और वो ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि जो पार्टी के आपके मुंबई के अध्यक्ष हैं या जिनके ऊपर मुंबई की जिम्मेदारी है, वो नवाब मलिक दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध होने के आरोप में उनके खिलाफ मामला चल रहा है और इसीलिए वो आपके साथ अलायंस नहीं करना चाहते। यानी चुनाव के पहले ही आप पर आरोप लगाकर आपको दूर उन्होंने ढकेल दिया। सीट शेयरिंग की वजह से यहां पर अलायंस हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। उसमें फर्क है। सीट शेयरिंग का देखिए, बहुत सारी बातें अब ये आप लोगों को मालूम भी नहीं होती है। एक बात पक्की है कि मुंबई में अगर हम सीटें समझो 10-15 ले भी लेते और हमारी मर्जी की सीट नहीं मिलती तो हमें फायदा क्या होता? उससे बेहतर है कि हम अलग लड़ें। दूसरी बात, जहां तक नवाब मलिक की बात कही, तो नवाब मलिक हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उसमें कोई इनकार करने की बात नहीं है। विधानसभा में भी वो हमारी पार्टी के तरफ से चुनाव में उम्मीदवार के तौर पे लड़े। उनकी बेटी सना मलिक हमारी पार्टी की अधिकृत उम्मीदवार थी और वो उनकी पुरानी सीट से जीती। तो ये बात कहीं भी, अच्छा उसके बाद भी तो हमारा अलायंस बना हुआ है ना। एनसीपी का शिवसेना और बीजेपी के साथ अलायंस लोकसभा में था। विधानसभा में यही लोग जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि आपत्ति थी इसलिए अलायंस नहीं हुआ, तो ये तो हमारे अधिकृत उम्मीदवार दोनों थे। नहीं, मैं करेक्शन और उसके बाद भी अलायंस हुआ, उसके बाद सरकार बनी, सरकार में हम लोग शामिल हुए। तो ये बातें देखिए, ये स्थानिक एडजस्टमेंट की वजह से स्थानिक नेताओं के बयानों को लेकर इतना ज्यादा हम लोग सोचे कि ये इतनी दूरी बन गई है, ऐसी बात मुझे नहीं। मैंने ये मुद्दा इसलिए निकाला क्योंकि अगर ये बातें किसी और तरीके से कही जाती तब भी मैं समझ सकता, लेकिन बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया। और शिवसेना बीजेपी का अलायंस भी कई जगह पे टूट गया है, लेकिन कहीं भी उन्होंने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार या इस तरीके के आरोप नहीं लगाए। उन्होंने माना कि हमारा सीट शेयरिंग नहीं हो पा रहा, इसके लिए हम लोग अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन सिर्फ मुंबई में उन्होंने स्पेसिफिकली आरोप लगाया कि आपके नेता भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसके लिए हम उनके साथ में नहीं जाना चाहते। ये बात आपको भी कहीं लगा होगा कि यार हम इनके साथ सरकार चला रहे हैं, साथ में चुनाव लड़ चुके हैं, इस तरीके की बात करने की क्या जरूरत थी? साहिल, आपको मैं जरा याद कराना चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव के वक्त भी इसी प्रकार के नवाब मलिक के खिलाफ में बयान किए गए थे और लेकिन अलायंस बरकरार और उसके बावजूद नवाब मलिक एनसीपी के अधिकृत उम्मीदवार भी बने, उनकी बेटी भी बनी, वो एक बेटी जीत कर आई, उसके बाद भी अलायंस बना, टिका और हम सरकार में शामिल हुए। तो ये बात कोई आज हो रही है और पहले नहीं हुई है। यही मुहावरे, यही शब्द का चयन उस वक्त भी किया गया था जो आज किया जा रहा है। मेरा इतना जरूर कहना है कि हर एक पार्टी की एक अपनी विशेषता होती है। एक निश्चित है कि शिवसेना और बीजेपी हिंदुत्व के प्लेटफॉर्म पे लड़ती है। एनसीपी पहले से शिव शाहू फुले अंबेडकर के प्रिंसिपल्स पे लड़ते आई है और ये एक थोड़ा डिफरेंशिएशन, जो थोड़ा फर्क है, अंतर है। उसका मतलब ये नहीं कि हमारा अलायंस कोई खाली ये दो अलग मतभेद होने के बाद भी हम लोगों ने कोई कन्वीनियंस के लिए किया, ऐसा नहीं है। आज बीजेपी भी, पहले की बीजेपी और आज की बीजेपी में सोच बहुत व्यापक है। आज की बीजेपी, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, ओबीसी हो, विभिन्न वर्ग के लोगों के साथ, आज प्रधानमंत्री जी का जो आउटरीच है, उनका जो अप्रोच है, आज वो अभी क्रिसमस का हम देख रहे थे, प्रधानमंत्री जी चर्च में गए, वहां पर उन्होंने जो वहां पर प्रेयर्स हो रही थी उसमें उन्होंने हिस्सा लिया, उनका भी आउटरीच है, ऐसा नहीं है। तो हमको कहीं ना कहीं ये तो समझ में आता है कि आज अगर देश को प्रगति के पथ पर अगर कोई लेके जा रहा है, उस दिशा में हम जाना चाहते हैं और हम बिल्कुल उनके साथ हैं और रहेंगे। लेकिन जहां पर कुछ स्थानिक इश्यूज, जैसे अब ये तो छोटे चुनाव आ गए ना, छोटे चुनाव में कोई इसमें न प्रधानमंत्री जी का कोई सवाल आता है, न ये महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का सवाल आता है। जहां पर जो दायरा जिस चुनाव का जैसा होगा उसके हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट होते रहेगा, उसी हिसाब से कपड़ा काटा जाए।